बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी सब। वॉइस ऑफ अमर में आपको बहुत बहुत वेलकम। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़बरदस्त है, इसलिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है। बहुत जो है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, लोग इसके बारे में बहुत सवाल करते हैं, तो मैंने सोचा है कंप्लीट वीडियो इसके बारे में बनाऊँ ताकि आपको पता चले कि ये क्या है। आपके सामने इस वक्त 2 सन ब्लॉक पड़े हैं, तो आज हमारा टॉपिक जो है वो सन ब्लॉक के बारे में है। सन ब्लॉक के बारे में आपको बताती चलूँ कि बहुत ज़्यादा इग्नोर होता है ये सन ब्लॉक या सनस्क्रीन हमारी ज़िंदगी में, और फिर हम कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में मसले आ गए हैं, हमारी स्किन ख़राब हो गई है, हमारी स्किन डैमेज हो गई है, टू टोन हो गई है, पिगमेंटेशन हो गई है। तो मेहरबानी करके सन ब्लॉक को कभी भी अपनी ज़िंदगी से स्किप ना करें। डेली आपने इसको इस्तेमाल करना है, जैसे आप सांस लेते हैं उसी तरह आपने डेली उठकर, क्योंकि सूरज तो रोज़ निकलना है और आपकी स्किन डैमेज भी होनी है, तो आप कोशिश करें कि सन ब्लॉक लाजमी डेली लगाना है। अब सन ब्लॉक के बारे में जो 2-3 बातें हैं वो आपको मैं बताना चाहूँगी कि सन ब्लॉक जो हैं वो 2 तरह के होते हैं। मेरे पास भी इस वक्त के 2 सन ब्लॉक हैं। ये है जी केमिकल सनस्क्रीन और ये है जी फिज़िकल सनस्क्रीन या मिनरल सनस्क्रीन। अच्छा, सबसे पहली बात जो मैंने आपको बतानी है वो ये है, पहला क्वेश्चन ये है कि जी केमिकल सनस्क्रीन क्या होता है और फिज़िकल सनस्क्रीन क्या होता है। बेसिकली दोनों का काम हमारी स्किन को सूरज की छाँव से प्रोटेक्ट करना है, लेकिन केमिकल सनस्क्रीन जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो स्किन में जस्ट होने वाली यूवी रेज़ को एब्जॉर्ब करते हैं और इन रेज़ को हीट में कन्वर्ट करके हमारी बॉडी से रिलीज़ कर देते हैं। और इसके मेन इंग्रेडिएंट जो होते हैं वो एवोबेंजोन और ऑक्सीबेंजोन होते हैं। ये यूवी रेज़ को इनएक्टिव कर देते हैं अपने केमिकल रिएक्शन की वजह से। इस वजह से ये जो केमिकल सनस्क्रीन है ये हमारी स्किन को बचा लेता है किसी भी स्किन डैमेज से। नंबर 2 पे आते हैं जी फिज़िकल सनस्क्रीन। इनको मिनरल सनस्क्रीन भी कहा जाता है। इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट हैं वो हैं जी टाइटेनियम डाइऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। फिजिकल सनस्क्रीन क्या करते हैं, ये हमारी स्किन पर फिजिकल बैरियर बना देते हैं जो स्किन रेस को रिफ्लेक्ट करके उनको स्किन में को डैमेज होने से बचाते हैं। तो ये थी जी फिजिकल सनस्क्रीन और केमिकल सनस्क्रीन के बारे में मेन इन्फॉर्मेशन। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये 2 बातें आपको पता हो तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। इन दोनों के बारे में है कि इसको भी हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, इसको भी, लेकिन जो मेन बात है कि केमिकल सनस्क्रीन अक्सर सेंसिटिव स्किन वाले जो हैं वो नहीं इस्तेमाल कर सकते, कोई अक्सर मसले मसाइल हो जाते हैं तो वो केमिकल चीज़ों से थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, तो उनके लिए बेस्ट है कि वो मिनरल सनस्क्रीन यूज़ करें। मिनरल सनस्क्रीन ऐसी चीज़ है कि जो हर स्किन पर सूट करती है, इवन के छोटे बच्चे जो स्कूल गोइंग लड़कियां, बच्चे, लड़के हैं, हर कोई इसको इस्तेमाल कर सकता है। इसमें किसी किस्म की कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि जी केमिकल सनस्क्रीन बच्चों के लिए नहीं होता। आजकल सनस्क्रीन जो है वो बच्चों बड़ों हर एक के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये जो मिनरल सनस्क्रीन है ये सेफ़ होता है बच्चों की स्किन के लिए भी। अच्छा, नंबर 2 पे जो क्वेश्चन होता है कि यूवी ए रेस और यूवी बी रेस क्या होती हैं, आपने देखा होगा, देखिए इसके ऊपर भी लिखा हुआ है यूवी ए रेस और यूवी बी प्रोटेक्शन। अब यूवी ए और यूवी बी रेस क्या होती हैं, आप इसके बारे में भी थोड़ा सा सिर्फ समझ लें कि ये अल्ट्रा वायलेट रेस होती हैं जिनको ए और बी में डिवाइड कर दिया गया है। अल्ट्रा वायलेट जो यूवी ए जो होती हैं ये हमारे एजिंग के अमल को तेज़ कर देती हैं, ठीक है, ये वाली, ये हमारी एजिंग के प्रोसेस को तेज़ कर देती है हमारी स्किन पर। यानी कि अगर हम सन ब्लॉक नहीं लगाते हैं तो यूवी रेज़ की वजह से हमारी स्किन जो है वो जल्दी से बूढ़ी होना शुरू हो जाती है, यानी कि उस पे झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाएगी, पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी। जो स्किन आपकी 40 के बाद डैमेज होनी है वो आपकी पहले ही होना शुरू हो जाती है। और नंबर 2 पे आती है जी यूवी बी रेज़। अब यूवी बी रेज़ क्या करती हैं, ये स्किन को बर्न करती हैं, यानी कि जला देती हैं। सारी बात है, गर्मी से, हीट से हमारी स्किन जो है वो जल जाएगी और हमारी स्किन जो है इन दोनों रेज़ की वजह से, यूवी वे और यूवी बी रेज़ की वजह से हमारी स्किन जो है वो खुश्क हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा पिगमेंटेशन हो जाती है, टू टोन हो जाती है, हमारी स्किन पर इचिंग सेंसेशन होने लग जाती है, और सूरज की गर्मी से जो हमारी स्किन कवर नहीं होती ये उसको जो है वो डैमेज कर देती हैं। इसीलिए आप जब भी सन ब्लॉक खरीदें तो कोशिश करें कि उसके ऊपर यूवी ए और यूवी बी प्रोटेक्शन लिखा हो, और मोस्टली आजकल ऐसे सन ब्लॉक आ रहे हैं जो इन दोनों से बचाते हैं, ठीक है, वरना पहले एक ज़माना था कि यूवी ए वाले ही आ रहे थे। अच्छा, नंबर 3 बात ये आपने देखें, इसके ऊपर लिखा हुआ है SPF 50+, इसके ऊपर भी लिखा है जी SPF 50। अब SPF 50 क्या है ये भी काफ़ी लोगों को नहीं पता, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी कौन सा लिया जाए। तो SPF का मतलब होता है कि सन प्रोटेक्शन फैक्टर। अब इसके मुख्तलिफ नंबर होते हैं, जैसे कि SPF 20 से लेकर 100 तक अवेलेबल हैं, और हम कंफ्यूज होते हैं कि हम कौन सा ख़रीदें। तो इसके लिए सिर्फ एक छोटी सी बात जहन में रखने की ज़रूरत है कि SPF जो है 30, जैसे कि आपने SPF 30 लिया, इसका मतलब है कि SPF कि ये जो SPF की मकदार लेने का मकसद ये होता है कि कितना अच्छा और कितनी देर तक हमारी स्किन को सूरज की छाँव से प्रोटेक्ट करता है। ये एक सिंपल फार्मूला है, यानी कि अगर आप SPF 50 ले रहे हैं तो उसका मतलब है कि वो कम से कम 2 ढाई घंटे तक या 3 घंटे तक आपकी स्किन को बचाएगा। उसके बाद आपने उसको रीअप्लाई करना है।
है। और ये है जी SPF 50, इसका मतलब है कि ये कम से कम 4 घंटे तक आपकी स्किन को या 5 घंटे तक आपकी स्किन को जो है सन डैमेज से बचाए रखेगा, और उसके बाद आपको फिर इसको रीअप्लाई करना पड़ेगा। तो कोशिश यही करें कि सन ब्लॉक जो जब भी ख़रीदें तो SPF 30 से अबव ही हो, तो ज़्यादा बेहतर रहता है। और अब आपने अगला सवाल ये होता है जी कि हम सन ब्लॉक खरीदते हुए किन बातों का ख्याल रखें। तो आपको सिर्फ 3 बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। नंबर 1 जो है सन ब्लॉक वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो। नंबर 2 SPF 30 से हायर हो। और नंबर 3 वाटर रेजिस्टेंट हो। मतलब क्या है इन तीनों चीज़ों का कि जी ब्रॉड स्पेक्ट्रम का क्या मतलब है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब है कि ये आपको दोनों से बचाएगा, UVA और UVB रेज़ से बचाएगा। ये कहलाता है जी ब्रॉड स्पेक्ट्रम सन ब्लॉक। ये प्री मेचुरोजिंग से बचाएगा, सनबर्न से होने वाले नुकसान से स्किन को बचाएगा। नंबर 2 पे मैंने आपको पहले बता दिया है कि जी SPF जो है 30 से हायर ही होना चाहिए। और पाकिस्तान में आजकल जिस तरह का मौसम है, आपको पता है पाकिस्तान में कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो कोशिश करें कि 50 से अबव वाला ही लें, ताकि आप ज़्यादा देर तक इसको मतलब लगा रहने दें। क्योंकि मेरी भी आदत है कि हम बार बार अप्लाई करने से ज़रा झिझकते हैं। हम ये एक पहली दफ़ा ही हम बड़ी मुश्किल से लगाते हैं, तो 2-3 दफ़ा तो अप्लाई करना तो वैसे ही हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश करें कि आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम ले लें और SPF 50 वाला ले लें, ताकि आप सुबह अगर लगाएं तो 4-5 घंटे आपकी प्रोटेक्शन हो जाए। उसके बाद आप 4-5 घंटे गुजरने के बाद दोबारा उसको अप्लाई करना चाहें तो कर लें, वरना आप फिर ये कि अपना काम वगैरह निपटा के तो कमरे में बैठें, ज़्यादा बेटर है। नंबर 3 पे मैंने बताया जी वाटर रेजिस्टेंट। वाटर रेजिस्टेंट का मतलब होता है कि जब स्किन वेट हो जाती है तो वो कितनी देर तक हमारे जो सन ब्लॉक है वो स्किन पर स्टे करता है और हमारी स्किन को बचाता है। क्योंकि बाहर के मुल्कों में मोस्टली लोग स्विमिंग वगैरह करते हैं, तो पानी में ज़्यादा देर रहना होता है, इसलिए वो वाटर रेजिस्टेंट लेते हैं। और हमारे लिए, क्योंकि आपको पता है पसीना आता है हमारे फेस पर, तो जितना ज़्यादा पसीना आता है तो उसकी वजह से ये जो है ये जल्दी हमारी स्किन से उतर जाता है। तो कम से कम 80 मिनट्स तक जो है ये आपकी स्किन पर लगा रहे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इतनी देर तक फिर आपका जो है पसीना खुश्क भी हो जाता है, तो आपकी जो स्किन जो है वो बची रहती है। ये 3 चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपकी जो सन ब्लॉक जब भी खरीदें ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो, SPF 30 से ऊपर हो और वाटर रेजिस्टेंट हो। इसके बाद अब आपको इन सन ब्लॉक के बारे में बताती हूँ। अच्छा, ये 2 सन ब्लॉक आप देख रहे होंगे, ये है जी सन प्रो, ये मेस्टन कॉस्मेटिक का है। इसके ऊपर भी लिखा है सारा कुछ। इसकी प्राइस थी जी 698, ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था। ठीक है, 30 ग्राम इसकी जो है क्वांटिटी है। इसके ऊपर भी जी लिखा हुआ है ब्रॉड स्पेक्ट्रम, UVA, UVB, नॉन कोमेडोजेनिक, फोटो स्टेबल, नॉन ग्रीजी भी है और पैराबेन फ्री भी है। तो ये बहुत अच्छा सन ब्लॉक है, क्रीम फॉर्म है। मैं आपको दिखाती हूँ इसके बाद इसको, ये देखें ये इसकी ट्यूब है और ये इस्तेमाल में भी बहुत अच्छी है। ठीक है, ये क्रीम फॉर्म में ये निकलेगा आपके सामने। तो ये अच्छे तरीके से ना स्किन पर जज़्ब हो जाता है। जज़्ब होने के बाद वाइट कास्ट नहीं छोड़ता, इतनी ज़्यादा नहीं छोड़ता, क्योंकि मोस्टली सन ब्लॉक जो हैं वो वाइट कास्ट छोड़ते हैं, लेकिन ये भी इतनी वाइट कास्ट नहीं छोड़ता। आपका चेहरा बल्कि फ्रेश रहता है सारा दिन ना। आप इसको लगाएंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपका चेहरा जो है कितना ज़्यादा फ्रेश और खूबसूरत, यानी कि बिल्कुल वाइट हो गया है। मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट इसका आएगा। तो इस्तेमाल में बहुत ज़बरदस्त है ये आप लेके इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। नंबर 2 पे है जी आपके सामने, ये है जी जेट का SPF 50। ये इसके ऊपर लिखा है जी हीलियो प्रो मिनरल सनस्क्रीन। हीलियो प्रो जो होता है ये स्किन स्पेशलिस्ट का फेवरेट होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये स्किन को सन डैमेज से बचाता है। इसके अलावा ये स्किन को ब्राइट करता है, मॉइस्चराइज करता है और बहुत इफेक्टिव सन ब्लॉक होता है। यानी कि जो अक्सर सन ब्लॉक पे जिस पर हीलियो प्रो लिखा हो तो वो बहुत ज़बरदस्त यूज़ में होते हैं। आप आंखें बंद करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और हर स्किन वाले इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर भी लिखा है जी UVA, UVB प्रोटेक्शन। इसके अलावा मैटिफाइंग है, हाइड्रेटिंग है, वैनिशिंग है और इसमें हाइलुरोनिक एसिड भी शामिल है ताकि स्किन ड्राई होने से बचाए। ये भी क्रीम फॉर्म में है। इसकी प्राइस भी थी तकरीबन 592 रुपीज़ जब मैंने मंगवाया था। इसको भी ऑनलाइन ही ऑर्डर किया था। तो ये भी बहुत ज़बरदस्त है। ये मैंने काफ़ी इस्तेमाल कर लिया, अब तो ये थोड़ा सा बचा है। इसकी भी क्रीमी कंसिस्टेंसी है, तो ये भी बड़े अच्छे तरीके से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम जैसे मर्ज़ी मतलब अपना जो है काम रूटीन वर्क जो है वो मुकम्मल कर सकते हैं। तो ये बहुत दोनों जो हैं सन ब्लॉक की बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत अच्छे हैं। और सबसे अहम बात ये कि आप सन ब्लॉक जब भी ख़रीदें वो हमेशा आपके पास 2 होने चाहिए। यानी कि एक आप यूज़ कर रहे हैं तो एक बैकअप पे आपके पास ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि सन ब्लॉक जो है वो बहुत बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार इस चीज़ पर ज़ोर दे रही हूँ
कि हम जब भी मुझसे बहुत सी लड़कियां बच्चियां पूछती हैं कि जी हमारी स्किन पर ये हो गया वो हो गया, तो मैं उनसे पहला सवाल यही करती हूँ कि आप सन ब्लॉक यूज़ करती हो? तो हमेशा उनका ये जवाब होता है कि नहीं, कभी हमने लिया ही नहीं। और वही आजकल भी यही ट्रेंड है कि काफ़ी बच्चियां जो हैं घरों में रहती हैं, जिनको पता ही नहीं है कि अगर आप स्किन का कोई भी ट्रीटमेंट ले रही हैं, अपनी स्किन को खूबसूरत रखना चाहती हैं, जवान रखना चाहती हैं, तो सन ब्लॉक को इग्नोर बिल्कुल मत करें, क्योंकि सूरज जो है उसने तो निकलना ही निकलना है रोज़, तो हमने अपनी स्किन को बचाना भी है स्किन डैमेज से। अच्छा, जो बुरी बात सन ब्लॉक की सबसे मुझे लगती है वो ये कि इनकी क्वांटिटी ये बहुत ही कम होते हैं। 30 ग्राम ये तकरीबन 15 दिन चलेगा वो मुश्किल। इसकी भी क्वांटिटी जो थी थोड़ी ही है, मैं देख के बताती हूँ कितनी है। ये भी तकरीबन 30 ग्राम ही है, 30 ml। तो ये जो है ना दोनों मैंने इसलिए ये इस ख़त्म अभी है, ये ख़त्म होगा तो मैंने ये बैकअप पे रखा है कि ये मैं जब ये ख़त्म हो उसके बाद मैं ये यूज़ करूँ, ताकि मेरा भी कोई भी दिन ऐसा ना जाए कि सन ब्लॉक को मैं जो है वो स्किप कर दूँ। तो मेहरबानी करके सन ब्लॉक को लाज़मी अपनी स्किन का हिस्सा बनाएँ। जो भी लें, केमिकल लें या मिनरल सनस्क्रीन लें, अपनी स्किन के हिसाब से ख़रीदें। और मुख्तलिफ़ फ़ॉर्म में आते हैं, जेल फ़ॉर्म में भी आते हैं, स्प्रे फ़ॉर्म में भी आते हैं, क्रीम और लोशन फ़ॉर्म में भी। लेकिन मुझे ये क्रीम फ़ॉर्म में ज़रा ज़्यादा पसंद है। स्प्रे फ़ॉर्म के भी अच्छे होते हैं, लेकिन जेल और लोशन फ़ॉर्म में मुझे इतने ज़्यादा सूट नहीं करते, क्योंकि वो लगाने के बाद ज़रा, एक तो जो लोशन वाले होते हैं वो ज़्यादा वाइट कास्ट छोड़ देते हैं, और इसके अलावा जो है वो उससे ना मेरी स्वेटिंग बहुत होती है फेस पर। तो आप अपनी स्किन के हिसाब से लें। क्रीम वाले जो होते हैं ये तकरीबन बहुत अच्छे रहते हैं हर स्किन के लिए। और सबसे अच्छी बात ये मिनरल सनस्क्रीन की है कि मिनरल सनस्क्रीन जो है वो हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। केमिकल में तो हम कहते हैं ना बच्चे यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन मिनरल सनस्क्रीन हर कोई यूज़ कर सकता है, छोटे बच्चे भी, छोटी बच्चियाँ, इवन के छोटे शीरखार बच्चे, आप उनको भी लगा सकते हैं जो धूप में अगर आप जा रहे हैं बाहर, तो उसके लिए। तो मेहरबानी करके सन ब्लॉक लाजमी इस्तेमाल किया करें, अपनी स्किन को बचाएं सूरज की छुआओं से। अच्छा जी, अब और इसके अलावा जी आपको बताना है कि सन ब्लॉक जो है उसके किस तरह लगाना है, कितनी क्वांटिटी। सन ब्लॉक के बारे में जो आजकल एक नई तहकीक आई है उसके मुताबिक ये जो सन ब्लॉक है, ये देखिए मैं आपके सामने सन ब्लॉक निकाल रही हूँ। उन्होंने कहा है कि सन ब्लॉक आपने जब भी लगाना है इसकी एक अच्छी मकदार जो है वो लगानी है। यानी कि अच्छी मकदार का मतलब है कि आपने ये 2 फिंगर्स जो हैं इसका इसका आपने रेशो रखना है। किस तरह, ये देखिए, यानी कि आपने सन ब्लॉक लगाना है 1, 2, यानी कि डेली आपने इतना सन ब्लॉक अपने फेस पर लगाना है, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से आपने अपनी स्किन पर जज़्ब कर लेना है, ठीक है। लेकिन मैं इतना ज़्यादा नहीं लगाती, मैं तकरीबन 1 फिंगर जो है पूरी उतना जो है सन पर अपनी स्किन पर लगाती हूँ और अच्छे तरीके से उसको अपनी स्किन में जज़्ब कर लेती हूँ। आजकल इतना ही लगाया जाता है क्योंकि स्किन जो है हमारी जो है बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है सूरज की वजह से, इसलिए इसकी इतनी क्वांटिटी आपको डेली लगानी मस्ट है। तो ये थी जनाब आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आपके ज़हन में और भी सन ब्लॉक को लेकर कोई क्वेश्चन हो तो आप लाजमी कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह ताला आपको एक अलग वीडियो में आपके सवालों के जवाब दूंगी। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।